अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा अदनान खान और इस वक्त आप देख रहे हैं बाकी टीवी। हमारे साथ है पाकिस्तान फेवरेट मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल इमरान एंड रेहाम खान, द खान्स। I'd like to start with रेहाम खान, नेशनल भाभी। इससे शुरू करते हैं। How do you like the title? I love the title. National Bhabhi, it's a huge honor. You know, भाभी कोई भी प्यार से कहे, एक भाई भी कहे तो बड़ा अच्छा लगता है, और माशाल्लाह you know जब सारी अवाम कहे, it's I genuinely बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है. It's overwhelming. आपने एक स्टेटमेंट दी थी कराची when you went to कराची कि मेरा जेवर, मेरा ऑर्नामेंट मेरा शौहर है, और ये बहुत वायरल हुई थी. Tell me, how has Imran Khan journey with Imran Khan been from Reham Khan to Reham Imran Khan? What was the most difficult thing? आपने बहुत प्यारी बातें की है and we all know how wonderful it's going माशाल्लाह. लेकिन इस सब में सबसे मुश्किल क्या था आपके लिए? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था in becoming Reham Imran Khan? What you felt? In becoming Imran Khan तो इतना नहीं है. And Mrs. Imran Khan क्या है कि एक तो एवरीबडी नोज कि खान साहब के साथ क्रिकेट नहीं देखी जा सकती, क्योंकि क्रिकेट देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता. यू नो व्हेन यू इमरान खान जैसे क्रिकेट कैप्टन और जो वर्ल्ड कप जीत के आए हों तो एक ये म्यूट पे लगा के क्रिकेट देखते हैं, बोलने नहीं देते, और अगर कोई कमेंट कोई जोश में वलवले में आके बोल दे तो उस पर फिर बड़ा इनको हैरत होती है. तो अब मैं दूसरे कमरे में जाके, हमारी सिर्फ एक नुक्ता एतराज़ आपस में ये है. और दूसरा ये कि सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है, मेरा ख्याल है लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जो खान साहब काम कर रहे हैं वो इतना बड़ा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है. और ये एक बहुत लोग अक्सर कहते हैं, मुझे अफसोस होता है कि लोग समझते हैं कि अपने आप की खातिर कर रहे हैं. और ये बार बार खान साहब के मुँह से भी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मेरे पास तो अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ है, मैं अपने लिए क्यों करूँगा. एक ही जो लेगेसी छोड़ के जाने का जो ये ख्वाब है कि पाकिस्तान में हर एक को इंसाफ मिले, उसमें मुझे थोड़ा सा कभी कभी अफसोस होता है कि मैं देखती हूँ कितने घंटे ये काम करते हैं, कितने डिवोटेड हैं. और वो मुझे लगता है कि इनके बाजू मजबूत करने के लिए आप जैसे जो हमारा इंसाफियन है, जो हमारा नौजवान है, उसको और भी आगे बढ़ के मदद करनी पड़ेगी. और मदद सिर्फ आपको पता है धरनों में आने से, जलसों में आने से नहीं होती. मदद इस तरह होती है कि जिस तरह आपका रोल मॉडल है, जो एक हाई अचीवर है, उस तरह आपको कामयाबी जिस फील्ड में है, जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, उसमें आपको कामयाब होना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और फिर वो कॉम्पिटेंसीज आपने लानी है इंशाल्लाह कि आप हुकूमत का हिस्सा हो, आप सियासत का हिस्सा हो. तो वो मुझे कभी कभी लगता है कि अकेले लगे हुए हैं, और एज अ बीवी मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि काम थोड़ा कम किया नहीं. आप साथ कराची भी गई एंड यू सपोर्टेड हिम इन अगेंस्ट MQM अल्ताफ हुसैन. तो आप अपना फ्यूचर क्या कहाँ देखते हैं PTI में? डू यू सी योरसेल्फ ऑफिशियली वर्किंग इन तहरीक इंसाफ में सपोर्ट इमरान खान? देखिए, पाकिस्तानी ख़वातीन का अलमिया ये है कि यू नो जो भी जॉब कर रहा होता है शौहर, वो अनऑफिशियली विदाउट एनी क्रेडिट, हमने अपनी माओं को भी ऐसे ही देखा है कि वो सपोर्ट करती है. उनको कभी नहीं कोई क्रेडिट मिलता, ना वो किसी क्रेडिट के लिए या किसी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के लिए करती हैं. आप इसलिए करते हो कि आपका जो शौहर होता है या आपका भाई होता है, आपके बच्चे होते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो. अच्छी बात यह है कि अक्सर लोग, हमारी कुछ नासमझ कुछ ख़वातीन हैं जिनको बड़ा एतराज़ था मेरे कुछ कमेंट्स पे, लेकिन वो ये भूल जाती हैं फेमिनिज्म में कि खान साहब भी और अच्छे शौहर जो भी कपल हो उसमें दोनों तरफ होना चाहिए ये सपोर्ट. तो मैं जो काम कर रही हूँ वो चूंकि इतना मीडिया में नहीं होता, हाईलाइटेड नहीं होता. देखिए ना, इन्हें 246 तो आपने मुझे देखा जाते हुए, जलसा हुआ, इसलिए आपको पता है खान साहब क्या कर रहे हैं. लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ उसमें वो मुझे सपोर्ट करते हैं. वो ऑफ कोर्स जलसे के रूप में या मीडिया कवरेज के रूप में नहीं आता. KP में अगर आपको पोस्ट ऑफर होती है, वुड यू बी विलिंग टू एक्सेप्ट दैट? अ लॉट ऑफ पीपल आर वंडरिंग दैट. KP में पोस्ट ऑफर होने का कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुकूमत है, इलेक्टेड MNAs है. मुझे ये बात बड़ी ऑड सी लगती है, क्योंकि जो ना मेरी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी है, मैं सिविल सोसाइटी एक रुकन जो कि सिविल सोसाइटी का रुकन है, और मैं अपने सोशल वर्क के लिए अपने एज अ सिटीजन, एज अ शहरी मैं जो रोल निभा रही हूँ. तो वो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक्चुअली मेरा ख्याल है कि लोगों को ये शक और वहम जो लोगों के दिल में है उसको दूर करना चाहिए. एक नेक काम में चाहिए सब मेरी मदद करें. उसकी वजह ये है कि यहाँ रिश्तेदारों को प्रमोट किया जाता है, गवर्नमेंट की पोजीशंस पर दिया जाता है, वजारतें दी जाती हैं, गवर्नमेंट फंड्स पे बैठाया जाता है. इसलिए लोगों को शक होता है कि जो भी कहीं रेहाम को भी किसी पोजीशन पे लाया जा रहा है, असल में
सोशल वर्क ये करती हैं और ये इनको करना चाहिए, अल्लाह ने इनको नाम दिया। और जो ख़ास तौर पर इन्होंने जो एक कॉज उठाया है पेशावर के अंदर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो बच्चे बेचारे सड़कों पे होते हैं उनके लिए काम करना, मेरे ख्याल में ये हर उस इंसान को करना चाहिए जिसको अल्लाह एक पोजीशन में लेके आता है। खान साहब, यू वेरी वेरी लकी कि आपके साथ एक पार्टनर है जो कि आपको आपके कॉज में सपोर्ट करती है इन हेल्पिंग यू लीड अ नया पाकिस्तान। तो ऐसा क्यों है कि करंटली पीटीआई का ग्राफ इतना नीचे जा रहा है? कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस हुए, एमक्यूएम के इलेक्शंस हुए, कराची में इलेक्शंस हुए, पीटीआई ने जमात इस्लामी को डिफीट दी लेकिन एमक्यूएम के साथ बहुत बुरी तरह हारी। वंस अगेन कैंटोनमेंट इलेक्शंस वर वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल सपोर्टर्स, वोटर्स और बाकी के लिए एक मजाक था। व्हाई इज दैट हैपनिंग? पीटीआई का ग्राफ क्यों नीचे चला गया? टाइमिंग बहुत। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो होते हैं उसमें कभी भी पार्टी के ग्राफ आप गेज नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, तो उनका कौन सा कोई नज़रिया इंडिपेंडेंस का? इसका मतलब कि लोग शख्सियतें जिनको लोग जानते हैं, जिन्होंने काम किया हो, या पार्टी जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी, जिस तरह एमक्यूएम है, एमक्यूएम की अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको बड़ी एडवांटेज होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि नेशनल लेवल के ऊपर क्या आपकी पोजीशन है। 2008 के इलेक्शंस से पहले सारी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पंजाब के अंदर काफ लीग ने जीती थी, सारे नाजिम काफ लीग के थे। लेकिन 2008 के इलेक्शन जब जनरल इलेक्शन आया तो काफ लीग हार गई। नून लीग जिसका कोई भी नाजिम नहीं था या पीपल्स पार्टी नाजिम नहीं था वो जीत गया। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता। और लेकिन पार्टी के अंदर जब एक तहरीक में तो ऊंच नीच जाती है। कई वक्त में एक कभी भी एक जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो एक लाइन में ऊपर नहीं जाता। आप स्ट्रगल में कई दफ़ा ऊपर होते हैं, फिर आप नीचे आते हैं क्योंकि आपके मुखालिफ भी तो पूरा जोर लगा रहे होते हैं। लेकिन ये ग्राफ का ये इंडिकेशन नहीं है। असल में पार्टी तब नीचे जाती है जब अपने नज़रिए से हटती है। तो वो तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी आने वाले दिनों में पार्टी का नज़रिया में वैसे का वैसा ही है। खान साहब, पार्टी लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट या थर्ड टायर लीडरशिप जिसको कहते हैं, वो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करे इलेक्शंस में, इज दैट नॉट अ साइन फॉर पीटीआई टू लुक इनटू हु इज हेडिंग द पार्टी? देखिए, जब एक तो मैं वाज़ेह कर दूं कि पार्टी के अंदर हमारा अभी तक वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बना जो हमें बनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इंशाअल्लाह जो असल में पार्टी बनेगी वो जो अब हम तैयारी कर रहे हैं नए इलेक्शन की पार्टी के अंदर, क्योंकि जो हमारा पहला पार्टी का इलेक्शन हुआ, पहली दफ़ा इलेक्शन करवाया था, उसमें गलतियाँ हुई। तो जिस तरह जस्टिस बजुद्दीन ने आप कहा कि री इलेक्शन करो, हमने तस्नीम नूरानी साहब को इलेक्शन कमिश्नर बनाया। जब इलेक्शन होगा उसके अंदर से फिर एक आप देखेंगे कि पार्टी इदारा बन के निकलेगी। और जो लोग इस वक्त इस इदारे को लीड कर रहे हैं उनको सस्पेंड करने का या उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की आई थिंक कमेटी तो बनी हुई है, वो कहाँ तक पहुंची और आपका पर्सनली क्या स्टांस उन लोगों पे? क्योंकि आप तो कमेटी का हिस्सा नहीं, यू नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकर्स, मगर आपके हिसाब से एज द पार्टी चेयरमैन क्या होना चाहिए? देखिए, दुनिया के अंदर इदारे ऐसे होते हैं, जब भी कोई सेटबैक आती है एक इदारे में या एक मुल्क में या एक टीम में या एक इंस्टीट्यूशन में, तो उसके बाद फिर आप कमीशन बैठाते हैं जो कि फिर एनालाइज करती है। एक क्रिकेट टीम भी कह लेंगे, क्रिकेट टीम में भी जब हम हारते थे या जीतते थे हम एनालाइज करते थे कि हमारी क्या गलती है, उनको दूर करते थे और मजबूत हो जाते थे। कामयाबी का राज ये होता है कि अपनी गलतियों की निशानदेही सही तरह करो, उन गलतियों को दूर करो और आप मजबूत होकर सामने आते हैं। खान साहब, लेकिन इस एनालिसिस की डायरेक्शन बहुत इस तरफ नहीं जा रही जैसे शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ की कमेटी बना के बिठा देते हैं। केपी में भी हम देख रहे हैं कि कमेटीज़ बनती है, कोई रिजल्ट्स नहीं आते। अब पीटीआई में भी ऐसा हो रहा है कि कमेटीज़ बन रही है लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। तो अकाउंटेबिलिटी किधर है? तहरीक इंसाफ के फोरम से अकाउंटेबिलिटी किधर है? कमेटी बनी जस्टिस वजुद्दीन की, उन्होंने इलेक्शन का किया और उन्होंने री इलेक्शन का कहा कि करवाओ, उसके लिए हमने पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया री इलेक्शन, तो कमेटी का रिजल्ट हो गया। और पख्तूनख्वा के अंदर, पख्तूनख्वा में कमेटीज़ की बात तो है ही नहीं। पख्तूनख्वा में आप किसी तीनों चारों सूबों को देख लें, सबसे ज़्यादा अगर आवाम के लिए कोई गवर्नमेंट कर रही हो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है।
अवाम का किससे पुलिस से मसला होता है, पटवारी से मसला होता है, स्कूलों में, हस्पतालों में, जो पख्तूनख्वा में हो रहा है किसी और पाकिस्तान के सूबे में नहीं हो रहा। और ये पहली बारी है तहरीक इंसाफ की, इसमें काफ़ी हमारे लोगों ने सीखा है। जो एनवायरनमेंट के अंदर मतलब दरख्त लगाना, माफियाज का मुकाबला करना, ये कहीं नहीं हो रहा जो पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि ये सूबा सबसे तेज़ी से तब्दील होगा। हॉस्पिटल्स आप देखेंगे, स्कूलों का देखेंगे। देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंसानों के ऊपर जब आप जब पैसा खर्च करते हैं तो तब वो कौम ऊपर आती है। ये मोटरवे, सड़कें, ओवर पासेस, अंडर पासेस, मेट्रो से कभी कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा। इंसानों के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? और इंशाल्लाह पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा लोगों के लिए काम हो रहा है। पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में नेपोटिज्म को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? खुले हाथ हो रही है नेपोटिज्म, गवर्नमेंट में हो रही है। आपके चीफ मिनिस्टर की फैमिली के बहुत सारे अपॉइंटेड लोग हैं, ऐसा क्यों है? ये तो बातें हैं, क्योंकि हमारे सामने तो कोई नेपोटिज्म नहीं है। खान साहब अपॉइंटमेंट्स हुई भी है, मसलन को बताएं। मसलन उनकी बहनों का, उनकी वाइफ सारे इन्वॉल्व है, दे आर वर्किंग विद फंड्स। कोई उनकी बहनें नहीं इन्वॉल्व, कोई उनके भाई नहीं, उनके सिर्फ उनका जो MNA है वो उनके सन इन लॉ है, लेकिन वो अपनी डॉक्टर इमरान अपनी हैसियत में जीते। लेकिन कोई ऐसी पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन ले लें, पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफ़ा आज़ाद नैब बनी है, हमारी 2 साल लगे हैं। पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफ़ा नैब ने एक सिटिंग MPA के भाई को और उसके बाप को पकड़ लिया है। ये कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, सिटिंग गवर्नमेंट में तो पकड़ा ही नहीं जाता। आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कानून पास किया है, कोई आप पावर में आके बिजनेस नहीं कर सकते। राइट टू सर्विसेज एक्ट आया है कि गवर्नमेंट के ऊपर है कि अगर आपने ID कार्ड बनाना है या कोई करना है, एक वक्त के अंदर अगर आप नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फाइन। ये नई चीज़ें हुई हैं सारी। कमिंग टू NA-125, NA-125 लाहौर का वो हल्का है NA-125 जहाँ पे PTI ने हमेशा से क्लेम किया है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा वोट है। मुबारक को, PTI को, साद रफ़ी को डिस्क्वालीफाई किया गया। एक क्वेश्चन के साथ मैं एंड अप करना चाहूँगी, खान साहब अगर मुबश्शिर लुकमान NA-125 कंटेस्ट करने का इरादा करते हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो आपका क्या स्टांस होगा इसके ऊपर? ये अब सोचना पड़ेगा कि मुबश्शिर लुकमान का हमें डर ही है, हमें डर ये है कि वो इंडिपेंडेंट अगर असेंबली में आ गए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर भी वो डबल एज सॉर्ड है ना, इधर जाएंगे तो उनको भी ले जाएंगे तो हमें भी साथ ही ले लेंगे। अब हमें अपने आप भी सोचना पड़ेगा बचाने के लिए। पहले तो सिर्फ TV प्रोग्राम्स पे हमारे साथ बुरा होता था, ये ना हो कि असेंबली में भी हमारे ऊपर अटैक हो जाए मुबश्शिर लुकमान का। लेकिन PTI का कैंडिडेट कम्पीट तो करेगा। खैर अभी तो ये खबर आई है तो इसके ऊपर सोचते हैं। अभी तो हमने पहले तो जोर लगाना है कि जो लोगों ने इसमें धांधली की थी, ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पहले तो उनका एहतसाब हो। ऐसे इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा है जब आपको जिन लोगों ने एक इलेक्शन फ्रॉड किया था उनका एहतसाब ना हो। ऐसी इलेक्शंस का क्या फायदा जिसमें एहतसाब ना हो, ये कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। लेट्स सी अब ये एहतसाब पार्टी के अंदर से शुरू होता है या वंस अगेन गो नवाज गो के नारे लगाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लॉग इन टू www.baghi.tv। अल्लाह हाफिज।